नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। लखनऊ में जेपी की जयंती पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सियासी मल्लयुद्ध छिड़ गया है। दरअसल इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जेपी एनआईसी जाना चाहते थे। उधर प्रशासन ने निर्माण कार्य का हवाला दिया और कहा कि वहां पर तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, आपकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी कहां पीछे हटने वाली थी। समाजवादी पार्टी ने बीच सड़क पर ही जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया और योगी सरकार को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने अंदाज में उन्हें जवाब दिया है। मुद्दा क्या है, मुद्दा समझ लीजिए। दरअसल मुद्दा यह है कि जेपी की जयंती पर लखनऊ में सपाइयों का हंगामा देखने को मिला। अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी जाने से पुलिस ने रोक दिया। जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे अखिलेश यादव और अखिलेश ने बीच सड़क पर ही मना डाली जेपी की जयंती। और लखनऊ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान देखने को मिला। इसके बाद सवाल क्या है, सवाल भी समझ लीजिए। सवाल यह है कि जेपी की जयंती पर क्या अखिलेश राजनीति कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को जेपी एनआईसी जाने से पुलिस ने आखिर क्यों रोका? महापुरुषों का अपमान क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और क्या जेपी एनआईसी के निर्माण में बड़ा घोटाला हुआ है जैसा कि सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लग रहा है? और एक आरोप और लगा कि दंगा करके समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी चर्चा के माध्यम से, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जेपी की जयंती बीच सड़क पर मनाई, योगी सरकार पर आग बबूला सपाई। जेपी एनआईसी जाना चाहते थे अखिलेश, अंदर जाने से रोका तो मचा कलेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक तरफ जेपी इंटरनेशनल सेंटर यानी कि जेपी एनआईसी में माल्यार्पण करने के लिए अड़ गए, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार कई वजह बताकर उन्हें रोकती नजर आई। जेपी सेंटर के गेट पर बकायदा टीन की एक बड़ी दीवार लगा दी गई। हालांकि बावजूद इसके अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो जेपी एनआईसी में जाकर जेपी की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। ऐसे देखते हुए लखनऊ पुलिस ने जेपी एनआईसी पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया। सपाइयों को जाने से रोक दिया गया। अखिलेश यादव ने बीच सड़क पर ही जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। तो वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी ने सरकार पर दंगा फैलाने और सपा को बदनाम करने का आरोप मढ़ दिया। इससे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते। अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने? इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया? लेकिन अपने लोगों को उन्हें लाभ पहुंचाना था। 70 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए हैं। समय समय पे हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि ये बिल्डिंग पूरी की जाएगी। किसी ने पीआईएल भी की, एक वरिष्ठ पत्रकार ने पीआईएल भी की, तो सरकार ने भी एफिडेविट लगाया और सुनने में आ रहा है ये बिल्डिंग को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं। क्या ऐसा कोई इनपुट आपको राम गोविंद चौधरी जी मिला था कि बीजेपी की ये साजिश है कि दंगा हो जाए और समाजवादी पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाए? यही साजिश थी, इसलिए हम लोगों ने उस साजिश को तोड़ा। अब अगली बार, और ये सरकार का कहना था कि जेपी स्मारक में इतने कीड़े मकोड़े हैं कि वहां जाना ठीक नहीं है। वो जानते नहीं है समाजवादी पार्टी व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश जी, अगर उसमें बाद भी ये लोग छोड़ देते, हमला करता और उनमें जान बची रहती तो भी जाके माल्यार्पण करते। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी किसी से डरने वाले नहीं है। दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक पत्र जारी कर कहा कि जेपी एनआईसी एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कीड़े मकोड़े होने की संभावना है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और JPNIC का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। उधर सपा के हमले का जवाब देने के लिए भाजपा के कई दिग्गज मैदान में कूदे और कहा कि सपा ने JPNIC के निर्माण में करोड़ों का घोटाला किया है। देखिए, एक चीज आपको समझना होगा कि जब कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के समय देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपहरण किया था, हत्या करने की कोशिश की थी, उस वक्त जो है उस देश में आज़ादी की नई जंग शुरू हुई थी, आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम का एक दूसरा संग्राम शुरू हुआ था, जिसमें कि सभी लोगों ने भागीदारी की थी और जयप्रकाश नारायण जी उसके नायक थे। तो इस उनके पुण्यतिथि हो या कोई भी ऐसा अवसर हो जिसमें कि जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की के जुनून और जज्बे के साथ कोई भी जाता है, तो उसको रोकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अखिलेश जी, आपको याद होगा कि पिछले साल भी जबरन JPNIC में दीवालों को कूद फांद करके वहाँ क्षतिग्रस्त करने का इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया था। चूंकि वो बंद पड़ा है, JPNIC बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूंकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को वहाँ माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था LDA ने। JP की जयंती पर सूबे में उठे सियासी बवंडर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या JP की जयंती पर राजनीति कर रहे हैं अखिलेश? सवाल यह भी कि क्या JPNIC के निर्माण में हुआ है बड़ा घोटाला? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दंगा कराकर सपा को बदनाम करना चाहती है बीजेपी? इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।